जी। राजकुमार। श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मुझे गुरु प्रदत्त मंत्र जप का ही अभ्यास है, वे मुझे नाम जप का अभ्यास नहीं है। क्या नाम जप और गुरु प्रदत्त मंत्र में अंतर तो नहीं क्या है? सोच नाम में जप भी का मंत्र जप सकते हो क्या? अगर निरंतर का अभ्यास है तो क्या सोच में भी जपते हो? ऑटोमेटिक महाराज। ऑटोमेटिक? ऐसे कैसे ऑटोमेटिक? कितना जप करते हो तुम? ऑटोमेटिक कैसे? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो कार्य, और कार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मानित होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण शौचालय में बैठ के थोड़ी होता है। फिर ऐसे कैसे? मन में कोई कौन सा लाभ प्राप्त हो चुका है आपको? कौन सी स्थिति जागृत हो चुकी है? महाराज जी, जैसे हम धाम में आते हैं तो ऐसे हाँ, लेकिन हम पूछ रहे हैं, जब निरंतर की बात आती है तो उसमें शौचालय भी हम जाते हैं, उसमें अपवित्रताएं भी होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती जो अपवित्र होती हैं। उस समय मंत्र को निषेध किया गया है। और नाम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। नाम सब जगह जप सकते हैं, मंत्र नहीं सब जगह जप सकते। तो ऐसा थोड़ी अगर हमारा गलत अभ्यास बन जाए तो उसे हमें तोड़ना चाहिए, ठीक अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार चलोगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा, शास्त्र के प्रतिकूल चलोगे तो अनुभव नहीं होगा। भूसी कूटने से चावल थोड़ी खाने को मिल जाएगा। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके चाहे जितना बड़ा कोई तप कर ले, हाथ कुछ नहीं लगता। शास्त्र आज्ञा के, गुरु आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। मान लो पंचाक्षरी होगा, द्वादशाक्षर होगा, जो भी मंत्र होगा, ये वैदिक मंत्र हैं। जब गुरु प्रदत्त होता है तो पावन अवस्था में जपा जाता है। जब शरीर अपवित्र होता है, जब हमारी क्रियाएं अपवित्र होती है, उस समय नाम जप किया जाता है। ये शास्त्रीय पद्धति है। अगर ये नहीं स्वीकार करोगे तो हाथ जो अनुभव वो नहीं आने वाला। ठीक है? नाम जप। तुम्हारे आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। तो फिर मंत्र जब पवित्र हो तो कृष्ण मंत्र जपो, और जब ऐसा लगे कि शरीर अपवित्र है शौचालय में, तो फिर नाम जप करो। नाम जप के बहुत से स्वरूप हैं श्री कृष्ण नाम के। नाम कीर्तन को अंदर चलाओ, चाहे जो भी नाम भगवान के परम पावन नाम जरूर जपो, और मंत्र पवित्र अवस्था में जपो। ये शास्त्रीय पद्धति है, ये बड़े बड़े सिद्ध संतों से अनुभूत बात उनकी है। नहीं तो फिर काम क्रोध आदि के वशीभूत हो, उससे निकल नहीं सकते। अंदर की बात समझ रहे हो ना? उससे निकलने के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम मनमानी करेंगे तो भ्रम पैदा हो जाएगा। माया का मतलब होता है भ्रम, फिर हम निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार चलिए। हमने जो संतों से सुना है, जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया है, जो इस सतमार्ग में चलने पर अनुभव हुआ, उसके अनुसार कहते हैं पवित्र अवस्था में मंत्र और अन्य समय नाम जप करें। ठीक है? ज्योति जी, गुजरात से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया कि 4 तरह से नाम जप होते हैं, जिह्वा से, शब्दों से, कंठ से, हृदय से, रोम रोम से पुलकित होना। मेरा प्रश्न है कि मेरी नाम जप में नई अवस्था है अभी, तो कैसे पता चलेगा कि शब्दों के बाद कंठ से नाम जप की ओर सही दिशा में अभ्यास हो रहा है? और गुरुजी, थोड़े दिन में से कुछ समय ये अनुभव होता है कि संसार और विषय के चिंतन में मन होता है, तो थोड़ी देर बाद एकदम से राधा नाम में या नवकार मंत्र जपना याद आ जाता है। तो क्या ये मेरा भ्रम तो है? मतलब इनका कहने का मतलब, इनको कैसे पता लगेगा कि नाम जप कर रहे हैं, अभी कंठ में आ गया है या अभी रोम रोम में आने लग गया है? कितने समय हो गया नाम जप करते? गुरुजी बहुत कम, 2-2.5 है। 2-2.5 महीना। अरे अभी कुछ नहीं, चलती रहो। यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, पहले जिभ्या पर ध्यान दो, एक क्षण भी नाम न छूटे। पहले चुपचाप जिभ्या पर ध्यान दो। ऐसे जैसे हम नाम चल रहा है, नाम देख रहे हैं, अंदर नाम सुन रहे हैं, धीरे 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 वो खुद उतर जाए। ये किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती कि अब मेरा नाम कहाँ से चल रहा है, अपने को पता चलता है ना। किसी से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है कि आधा पेट हो गए कि पूरा पेट हो गए कि कितना। अपना प्रमाण होता है। जब हम खाते हैं तो अपना कि अभी देखो छके नहीं, अभी आधा पेट है, वो अपना प्रमाण होता है। जाने मोरी छाती, वो खुद को पता चलता है कि हम वैखरी से जप रहे हैं, कि उपांशु से जप रहे हैं, कि हम मध्यमा से कि हम पश्यंती में हैं, कि हम परा में हैं। वो तो खुद स्थिति समझ में आती है। अभी तो 2-2.5 महीने हुए हैं और नाम जप करते हो। धन्यवाद है कि आप कम से कम जपना शुरू किए। पर जिभ्याग्रे अग्रभाग जिह्वा का हिलता रहे, और नाम जितना अधिक से अधिक जप सके, सेवा कार्य करते हुए। जो घर गृहस्थी के सेवा कार्य हैं उनको करते हुए, राधा 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 राधा। कभी
कीर्तन करें, कभी जप करें। हाँ, और बार बार हम उसी में चित्त लगाएंगे ना तो हमारा अभ्यास बन जाता है। अभ्यास जब बन जाता है फिर वो उतरने लगता है। जैसे विषयों का चिंतन हम करते नहीं है, देखो स्वाभाविक होता है, विषयों का चिंतन होता है ना, विषय का मतलब समझ रहे हो ना, नाना प्रकार के भोगाकर्षण, कभी हम ध्यान नहीं धरते, कभी माला नहीं चलाते, लेकिन चिंतन होता है। ऐसा जब भजन होने लगता है तब रोम रोम रग रग में छा जाता है। तो वो स्थिति अभी तो बहुत दूर है, भगवान कृपा करें तो क्षण में आ जाए, पर उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। खान पान पवित्र होना चाहिए, कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, और कुसंग नहीं होना चाहिए, किसी का दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, और नाम जप करे तो धीरे धीरे फिर नाम जप गले में उतरने लगता है, फिर हृदय में पहुंचता है, फिर परावाणी से होने लगता है, फिर वो जो परमानंद, आंसू चल रहे हैं, रोमांच हो रहा है, क्यों रो रहा है उसको पता ही नहीं है, वो भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। अभी तो खूब नाम जप कीजिए, और जैसा बताया कि भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, विचार पवित्र, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं, किसी की निंदा नहीं। तो नाम जप करते हुए यदि किसी की निंदा करोगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा। किसी की भी निंदा, तुम्हारी कोई निंदा करे सुन लो, तुम किसी की निंदा मत करो, ये भगवत मार्ग तब आगे बढ़ा जाता है जी।